एक्सेल के होम टैब के ऑप्शंस को समझना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत जल्दी क्लियर करूँगा। ये आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये कट कॉपी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम गए कट, अब दूसरी जगह गए और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। पेस्ट के लिए ये रहा, ये चीज़ यहाँ से कट हो गई, यहाँ पर पेस्ट हो गई। कॉपी का मतलब होता है ये आ गए, इस पर गए, कॉपी करा, यहाँ पर कर देंगे हम पेस्ट। कट में उस जगह से डेटा हट जाता है, पेस्ट में उस जगह पे भी डेटा रहता है और दूसरी जगह पे भी होता है। अब इसके लिए आप एक्सेल के अंदर क्या शॉर्टकट कीज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रघु है, मैं कंट्रोल सी पेस्ट करा। अब यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट के लिए ये आ चुका है। डेटा यहाँ पर भी है। डबल क्लिक करें, पीछे का डेटा डिलीट हो जाएगा। लक्ष्मी कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर दूँगा, ये आपका डेटा यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ पर तो आप शॉर्टकट यूज़ करें, ये आपका सारा हो गया। यहाँ पर आपका क्या कर सकते हो, कुछ भी सेलेक्ट करें। जैसे कि मैंने ये स्टूडेंट नेम सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी स्टाइल को मेरे को चेंज करना, तो यहाँ से बहुत सारे स्टाइल होती हैं, आप स्टाइल दे सकते हो। जैसे कि आपका ये चेंज हो चुका है, इसको हम बड़ा कर लेंगे थोड़ा। ये जैसे कि स्टूडेंट नेम जितना भी आप सेलेक्ट करेंगे उतना लिखने की जो स्टाइल होती है वो चेंज हो जाती है। आप बहुत सारी हैं, आप कोई सी सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब होता है ये आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको आप एक एक करके भी इंक्रीज़ कर सकते हैं इससे, और छोटा करना है तो इससे कर सकते हैं। आप इसके यहाँ पर आके इसके बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। इस सेल के में जितना सेलेक्ट होगा उतना हो जाता है। और यहाँ पर अगर इसका मतलब होता है जो लिखा हुआ है वो चेंज हो जाता है। जैसे बैकग्राउंड अब ब्लैक हो गया इसकी वजह से, और ये लिखा हुआ तो रेड इसकी वजह से। आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके तीनों शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल प्लस बी दबाइए तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल प्लस आई दबाइए इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये एम एस वर्ड में आपको सिखाए गए होंगे। ये होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए, आपको लिखना यहाँ से स्टार्ट होगा, आपको सेंटर कर देंगे तो ये बीच में सेंटर आ जाएगा। मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेंटर में पहुँचा दीजिए। ये एम एस वर्ड में आपको सिखा देगा। ये सेंटर में आ चुका है। ये आपका अलाइनमेंट है, सेंटर से स्टार्ट करना है या इधर से। आप यहाँ से कोई भी एक वैल्यू है, जैसे स्कूल, मैंने स्कूल लिख दिया। अब देखिए कहीं और, अब इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आते हैं, कोई डेटा होता है जो वर्टिकल चाहिए होता है तो हम इसको क्लिक करेंगे और स्कूल इस तरीके से लिख के आ जाता है हमारे पास। या फिर ये हमारे रिसेस वगैरह हम कभी टेबल बनाई जाती है तो उस जगह पे यूज़ होता है। ये क्लियर हो चुका है आपको। अब मर्जेंट सेंटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि हमें कोई 2 कॉलम्स को मेरे को ये 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, अब इनको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मर्जन सेंटर हो गया। जनरल के अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, या अगर आपको लॉन्ग डेट चाहिए होती है तो ये है, शॉर्ट डेट के लिए ये है। सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर लिख सकते हैं तो अपने आप चेंज कर देगा वो। रुपीज़ के साइन लगाना तो ये आप ज़्यादातर अकाउंटिंग यूज़ करा करिए, क्योंकि ये कॉमा इंडियन रुपीज़ के हिसाब से लगा देता है। ये कोई भी साइन लगाना होता है तो ये सारे साइन है, साइन आप लगा सकते हो। कोई जिस तरीके की फॉर्मेट में लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो आप। ये जनरल पे है, सिंपल वाला। इसका क्या यूज़ है, जैसे कि मेरे यहाँ पर वैल्यू लिखी है पॉइंट, पॉइंट के बाद अगर हम आपको वैल्यू को डिक्रीज़ करना या इंक्रीज़ करना तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ये डिक्रीज़ कर दे, अगर ये वैल्यू इंक्रीज़ करनी चाहिए थी तो इंक्रीज़ कर देता है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको एक कम कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है, कॉमा लगाना है इस वैल्यू में तो कॉमा लगा सकते हैं आप, इंडियन के हिसाब से होंगे। ये फॉर्मेट टेबल पहले से सेट होती हैं, आप कोई सी टेबल सेलेक्ट कर सकते हो, वो टेबल आपके यहाँ आ जाएगी। ओके कर दो, ये बन चुकी है। यहाँ पर आपका फ़िल्टर भी यूज़ हो चुका है, आप इसके अंदर देख लो तो ये आपके डेटा को बता देगा। फिर से हम होम पे जाते हैं, होम के ऑप्शंस को क्लिक करते हैं। ये आपके बस कलर हैं, जो कि अगर इस
पर्टिकुलर सेल में अगर हमारे ऑरेंज कलर है तो ये कलर को चेंज कर देता है, सिर्फ ग्रीन कर देगा जहाँ पर ये सेलेक्ट होगा आपका। इसको वैसे हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि हम यहीं से सेट कर सकते हैं इनको। इंसर्ट के अंदर कोई भी अगर हमें रो और कॉलम अगर हमें इंसर्ट करने होते तो यहाँ से कर सकते हैं। ये इंसर्ट करने के लिए आप सबसे पहले जब 3 पे है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी सेलेक्ट हो गई। अब हम आते हैं इंसर्ट, इसके ऊपर एक रो अलग से आ जाएगी। ये इंसर्ट सेल है तो एक सेल आता है, इंसर्ट पूरी शीट करनी है तो शीट आ जाएगी। यहाँ हम आते हैं और इंसर्ट पर क्लिक कर देते हैं। ये शीट रो आ चुके हैं। इसके ऊपर हमारे कोई भी अगर बीच में कोई चाहिए होता है तो वो लाने के लिए आप रो भी कर सकते हो। डिलीट करनी है इस वाले को तो डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट शीट रो, ये डिलीट हो चुकी है आपकी। फॉर्मेट में आके आप ऑप्शन चेक कर सकते हो ऑटो फिट का, तो फिट करने के लिए होता है इनको टेक्स्ट के हिसाब से, जो स्टार्टिंग में बता चुका था। आपके टेक्स्ट अगर यहाँ पर फंसा हुआ है, जैसे कि ये देखिए ये मेरे आधे आधे सेलेक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम, ये विड्थ के हिसाब से फिट कर देता है उसको। सम के लिए हम नीचे आते हैं। चलो मैं इनका सम दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा रखना है, एक एक्स्ट्रा रखेंगे तो हम ऑटो सम करेंगे तो सम करके यहाँ पर वैल्यू दे देगा। ये हमारी टेबल लग चुकी है इसी वजह से। जिस तरीके से हमें जैसे कि ये डेटा चाहिए हमें, एक एक्स्ट्रा ले लिया जहाँ पर हमें सम चाहिए इसका, ये सम हो गया। आप और भी ऑप्शन देख सकते हैं इसके अंदर, यूज़ करके देख सकते हैं इनको। इसमें से कोई मैक्सिमम वैल्यू छाटनी तो मैक्सिमम, इनमें से कोई मिनिमम फाइंड करनी है तो ये काउंट नंबर से, ये कितने नंबर से वो फाइंड भी कर देगा। ये नीचे आपको जितना भी डेटा लिखा हुआ अगर एक बार में क्लियर करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आपको डेटा जैसे कि नेम लिखते हैं आप और नंबर वाइज चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर A to Z मतलब होता है नेम के अकॉर्डिंग, ए वाले पहले आएंगे फिर बी वाले आएंगे। इस तरीके से आप शॉर्टिंग भी कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं शॉर्टिंग। A to Z शॉर्ट, ये हो चुका है नंबर वाइज इसी वजह से। इसमें से डेटा में से कुछ फाइंड या सेलेक्ट करना होता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं।